होनहार नौजवान साथियों, युवाओं और देश की भविष्य निधियों, दोस्तों नौजवानों के बगैर वैसे भी आज वर्तमान में कोई काम सुचारू रूप से चल नहीं सकता। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब जब भी कोई समाज, मुल्क, जाति और धर्म या देश अराजकता की तरफ बढ़ा है, तब तक नौजवानों ने आगे आकर के उसका सही रास्ता बनाने का काम किया। चाहे आज़ादी से पुरानी बात हो, चाहे आज़ादी के आंदोलन और लड़ाई की बात हो, और चाहे उसके बाद में देश का निर्माण करने की बात हो, हर जगह नौजवान ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि नौजवान को एक दिशा देने का काम किया है, उसमें वो ऊर्जा भरने का काम किया है, उनके विचारों को ताकत देने का काम किया है। इसलिए नौजवान की उपयोगिता वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा है, मैं ऐसा समझता हूँ। हालांकि उपयोगिता हमेशा थी, पहले भी थी। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये सारे लोग ना हुए होते तो अंग्रेज जो हमारे देश को और भी गुलाम रखना चाहता था, ये बात अपने आप में ठीक है कि महात्मा गांधी के समकक्ष और उस वक्त के महापुरुषों ने अपनी बहुत बड़ी बलिदान और कुर्बानी दे करके देश को आज़ादी का रास्ता दिखाया। लेकिन ये बात भी सच कि एक चौपैया दोहा है कि भय बिन प्रीत नहीं जगमाही, यानी जब तक किसी के दिमाग में आपके वजूद का, आपकी शक्ति का डर ना हो, तब तक वो सही रास्ते पे आने का नाम लेता नहीं। इसलिए उस वक्त के जो नौजवान थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को समझाने का काम किया, कहने का काम किया, दिखाने का काम किया कि हमारे देश के पास नौजवानों की एक शक्ति है जो देश को आज़ादी दिलाने में, आज़ादी लेने में विश्वास करती है, चाहे उसके लिए कितने ही क्रांतिकारी कदम उठाने। और सवाल आज का, जो वर्तमान युग में हम लोग आज़ाद भारत में सांस लेने का काम करते हैं, उस युग में भी नौजवानों की, यानी आप लोगों की महती ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकता, उसका दिमाग बहुत विकसित नहीं होता, और बुजुर्ग उम्र की दहलीज पर जाते जाते थक जाता। तो कुल नौजवान स्टफ, यानी नौजवान उम्र के लोग जो बचते हैं, उन्हीं को सारा कार्यभार संभालना होता है और दिशा देनी होती है। इसलिए पहले भी, वर्तमान में भी, आगे आने वाले भविष्य में भी, वर्तमान में भी मतलब नौजवानों की अपनी भूमिका है, अपनी ताकत है, अपना सोच है, अपना विचार है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है, उसकी योग्यता है। ये सारी बातें नौजवान के अंदर होती हैं और सही रूप में इनका प्रयोग करके किसी समाज को बहुत ताकतवर बनाया जा सकता है। यानी हमारी सीमा पर खड़े हो नौजवान जो अंधेरी पहाड़ियों के ऊपर और गोलियां चलाकर और खाकर अपने देश की आज़ादी का परचम लहराते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का भाई बन किसान के खेत में हल चलाकर अनाज पैदा करके हमें खाने के लिए देता है। तो ये तमाम कहानी नौजवानों की कहानी। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नौजवान की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद का जो समाज बनाने का काम, देश को दिशा देने का काम, आगे बढ़ाने का काम, बेईमानी, भ्रष्टाचार को हटाने का काम, और कुछ बेईमान चेहरों से लड़ने का काम, ये नौजवान ही कर सकता है। नौजवान भूखा रह करके भी अपनी बात को कहने, मनवाने, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। तो इस तरीके से नौजवान की जो अपनी भूमिका है, वो उसको और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनानी चाहिए, और ज़्यादा तेज़ी से उसको आगे आना चाहिए। चाहे राजनीति हो, चाहे खेती हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे हमारी सीमाओं की रक्षा करने का काम हो। तो कुल मिलाकर के नौजवानों की भूमिका और भूमिका के बारे में
हमेशा समाज के बुद्धिजीवी लोगों में भी ये सोच बना रहना चाहिए कि अगर देश के भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंपना और देना है तो उसके लिए नौजवान हमारी निधि है, नौजवान हमारी दौलत है और हमारे कल का भविष्य नौजवान है। तो कुल मिलाकर के नौजवान की जो ताकत है उसको पहचानने का काम जिस भी मुल्क ने किया पूरी दुनिया में, विश्व में, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, दूसरे मुल्क हो, वो मुल्क बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उन मुल्कों ने एक रेवोल्यूशन खड़ा किया। हमारे देश में नौजवानों की कमी नहीं है। हमारे आदर्श, हमारा इतिहास, हमारी ताकत, जिसका लोहा हमेशा से पूरी दुनिया ने माना है, वो उनकी ज़िंदगी में आकर के मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज का युग नौजवान का युग है और नौजवान को भी ये सोचना चाहिए कि इस युग की डिमांड ज़रूरत के हिसाब से, उसके अनुसार उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने का काम और समाज को पुनर्निर्माण करके मजबूत, ताकतवर बनाने का काम। आप लोगों ने सुना है ना, 16 बरस की उम्र में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का काम किया था। वो चक्रव्यूह जो महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के पास उससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं था। यानी उस चक्रव्यूह से पूरी महाभारत के योद्धाओं में सिर्फ एक ही आदमी निकलना तोड़ना जानता था, उसका नाम अर्जुन था, जो अभिमन्यु का पिता था। लेकिन अभिमन्यु ने इस चैलेंज को स्वीकार करके महाभारत का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इसलिए अपने उत्साह में न कभी कमी आने दो और ना ही कभी देश को जब कभी ज़रूरत पड़े और देश जब कभी भी आपसे आपकी ताकत का सबूत मांगे तो आगे बढ़ कर के उनको सबूत देना है, आपको सबूत देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।